नमस्कार साथियों। तो यूपीट्रिपलएससी की एक अच्छी भर्ती कनिष्ठ सहायक जो कि साल में 2 बार भी कभी कभी आ जाती है। ठीक है, 2016 में 2 बार आई थी, उसके बाद 2019 में आई और फिर अभी 2 बार मान सकते हैं क्योंकि 2021 के पीईटी से आई है और 2022 के पीईटी से आई। 2 बार आई। एक बार बहुत ही ज़्यादा पद है, इसमें 1200 थे समथिंग, 1200 प्लस पद थे। तो यहाँ पे कनिष्ठ सहायक अच्छी भर्ती है जिसमें लोग तैयारी करते हैं और सिलेबस आसान होता है मगर टाइपिंग भी मांगी जाती है, इसलिए लोग इसमें टाइपिंग में फेल हो जाते हैं क्योंकि टाइपिंग सभी लोगों को आती नहीं है। क्योंकि आप अगर कोचिंग से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से लंबा टाइम लग जाता है। तो हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। ये टाइपिंग कब शुरू होगी, क्योंकि टाइपिंग कुछ लोग कह रहे हैं इलेक्शन के बाद होगी, तो उस पर हम आपको ज़रूर बताएंगे कि इलेक्शन के बाद होगी या इलेक्शन के टाइम पे भी हो सकती है। ये सब चीज़ें हम आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 6 फरवरी को रिजल्ट इसका रिलीज़ किया गया, जिसमें कि आपको 5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाने का बताया जा रहा, मगर बुलाए कितने गए हैं? 10 गुना से भी ज़्यादा, 15174 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इसमें 50% मैं मान के चलता हूँ कि हर बार फेल ही होते हैं। ठीक है, मेरे टाइम पे क्या था, 14,000 समथिंग कैंडिडेट को बुलाया गया था, 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए थे 1400 पोस्ट के सापेक्ष। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 6800 कैंडिडेट केवल यहाँ पे टाइपिंग में पास हुए थे, बाकी कुछ एब्सेंट रहे, कुछ जो फेल हो गए। 6400 अभ्यर्थी पास हुए थे 2019 की भर्ती में। अगर देखेंगे 27 विभागों में यहाँ पे पद थे, तो वहीं पे उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको 15174 बुलाए गए, जो कि 10 गुना से भी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए, क्योंकि सभी पास नहीं होते हैं। क्या गलतियाँ करते हैं उसको भी हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो अब इसकी टाइपिंग जो है, आप ये मान के चलिए इस महीने के लास्ट वीक तक आपको नोटिफिकेशन आयोग की वेबसाइट पे मिल जाएगा और मैक्सिमम 10 दिन में, 10 दिन के अंदर ही आपकी टाइपिंग स्टार्ट होनी है। और ये 15,000 लोगों की टाइपिंग लगभग 1 महीने चलनी है। तो अब मोटा मोटी मान लीजिए अगर पहले दिन शिफ्ट में आपका पड़ गया तो आपके पास केवल 20 दिन ही हैं, आज से मान के चलिए मैक्सिमम 20 दिन है, और 20 दिन में आपको तैयारी अच्छी करनी है, अगर आपकी स्पीड भी कम आती तब भी। तो आइए अब देख लेते हैं तैयारी के बारे में कि आप लोगों का क्या कुछ रहने वाला, कट ऑफ भी बढ़ेगी घटेगी उस पर चर्चा करेंगे। पहले आप टाइपिंग दें। यहाँ पे अगर आप देखें कुछ लोग टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं और आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है टाइपिंग कराने की। तो लखनऊ में ही टाइपिंग होनी है, एक ही संस्थान है जहाँ पे टाइपिंग होती है। तो इसलिए लखनऊ का जो इलेक्शन है, मतलब वोटिंग है, वो अगर हो जाएगी उसके बाद करा सकते हैं। हालांकि काउंटिंग के बाद ही तैयार होगी जो है आपकी टाइपिंग, और नोटिफिकेशन पहले आ सकता है, इतना हो सकता है। और कुछ लोगों की कमेंट आ रहे थे कि मेरी फीस के ऊपर नहीं बढ़ रही है, उसके बारे में मैं बता दूं। यहाँ पे टाइपिंग 2 तरीके की मांगी गई है, एक तो इंग्लिश और ये दूसरी हिंदी। हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट की दिखाना है, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट। कुछ लोगों को हिंदी कठिन लग रहा होगा, इंग्लिश आसान लग रहा होगा, इसलिए आसान लगती है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश आपके उसमें प्रिंट होते हैं और हिंदी प्रिंट नहीं होती, इसलिए। और ध्यान ये रखें कि अगर आप कीबोर्ड पे हिंदी के स्टिकर चिपकाए हुए हैं, प्लीज़ उसको हटा दें। आपको माइंड में सेट करना है, ना कि स्टिकर कीबोर्ड पे, तभी आपकी स्पीड बढ़ने वाली है। आपकी 20 स्पीड आती है, कोशिश करें चाहे हिंदी में 20 आती है इंग्लिश में, कोशिश यह करें कि आप पूरे जितनी भी वर्ड टाइप करते हैं, चाहे आप 10 वर्ड पर मिनट की स्पीड आए, 2 दिन केवल मेरे कहे अनुसार करें, पूरे 2 दिन मुझे दे दीजिए। और आपको क्या करना है, रोज़ आपको 8 से 10 घंटे टाइपिंग करनी है, ध्यान रखिएगा। और जो लोग कोचिंग से तैयारी करें वहाँ तो 1-2 घंटे मिलता है, तो उनको ज़्यादा टाइम लगता है। मैं उनसे यही एडवाइस दूंगा उनको कि आप कीबोर्ड लें और आप मोबाइल से कनेक्ट करके टाइपिंग करें। टाइपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे टाइपिंग घर पे ही करेंगे तभी पूरा पड़ेगा, क्योंकि 1-2 घंटे में कुछ नहीं होता है।
तो 20 वर्ड पर मिनट को इंक्रीज करने का सबसे आसान तरीका जो है मैंने देखा, मैंने अनुभव किया, वह यह है कि आप रोज़ टाइपिंग करें और 2 दिन मेरे कहे अनुसार अगर आप टाइपिंग करके देखेंगे तो आप और भी करेंगे, एक भी वर्ड गलत ना हो, एक भी सेंटेंस जैसे आयोग आपने लिखा, चाहे कुर्तिदियों में करें या मंगल में, दोनों टाइपिंग वहाँ ले ली जाती हैं। तो आयोग अगर लिखा तो आयोग ही लिखें, बाद में आप बैक स्पेस वगैरह यूज ना करें। और ये ना करें कि गलत हो गए तो आप आगे बढ़ जाएं, ये भी ना करें कि गलत नहीं होना है, बिल्कुल सही लिखना है और बैक स्पेस नहीं यूज करना है और बिल्कुल सही लिखना है। भले स्पीड आपकी 20 की जगह पे 15 ही आए, 10 ही आए, यह मैटर नहीं करता। जब आप एक बार हाथ आपका सेट हो गए कि बिल्कुल रियल आप लिखते हैं, उसके बाद आपकी स्पीड यूँ बढ़ेगी, ठीक है, ऐसे बढ़ेगी स्पीड कि आप देखते ही रह जाएंगे। केवल 10 दिन में आपकी स्पीड 20 से 40 हो जाएगी, मानिए मेरी बात। क्योंकि मुझे 1.5 महीने का टाइम मिला था, रिजल्ट आने के 1.5 महीने बाद ही मेरी टाइपिंग हो गई थी और मुझे ज़ीरो पता था। हालांकि मैंने लैपटॉप बाय कर लिया था, कोविड का टाइम था तो कोचिंग वगैरह भी नहीं था, ये मैं घर पे ही था, तो लैपटॉप बाय किया था, खुद ही टाइपिंग की मैंने। 15 घंटे तक टाइपिंग की थी डेली। शुरू में तो दिक्कत हुई थी मुझे, क्योंकि हाथ पैर सब दर्द करने लगे थे, मगर टाइम बीतता गया तो वो दर्द सब सेट हो गया और आपकी मेरी मतलब हैबिट बन गई। मैं 15 घंटे तक बैठा रहता था, उठता ही नहीं था, पानी रखा रहता था, चाय मम्मी दे देती थी, घर से चाय आ जाती थी, इस तरीके से केवल खाने के लिए उठता था, बाकी मैं टाइपिंग ही करता रहता था। और भले ही आपको इतना ज़्यादा टाइम मिल चुका है तो आप 10 घंटे की जगह भी 5 घंटे कर सकते हैं, मगर रेगुलरिटी काफ़ी रखें और जो मैं ट्रिक बताया हूँ इस तरीके से टाइपिंग करें, निश्चित रूप से आपकी टाइपिंग निकल जाएगी। और जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा कि कब से टाइपिंग होनी, एक मैं आपको रामबाण वाला वेबसाइट बता दूंगा, जो कि मैंने पहले बताया, अगर पुराने लोग जुड़े हुए हों देख लेंगे वो वेबसाइट। अगर उस पर आप प्रैक्टिस 2-3 दिन कर लेते हैं, आप समझ लीजिए कि आपकी 5 वर्ड पर मिनट स्पीड तो वैसे ही बढ़ जाएगी। अगर आपकी 30 यहाँ आती है तो 35 हो जाएगी, 20 आती है तो 25 हो जाएगी, इतना तो मेरी गारंटी है। अगर उस वेबसाइट पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे 2-3 दिन, ठीक है। बिल्कुल आयोग के फॉर्मेट बनी हुई वेबसाइट है, जो कि मुझे मिल गई थी, तो वो उसने भी मुझे हेल्प की, तो इस वजह से मेरी टाइपिंग निकली। तो इस तरीके से अगर आप मेरे बताए अनुसार अगर सही से करते हैं तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होगी और आप आराम से टाइपिंग निकाल लेंगे। टाइपिंग ज़्यादा दिक्कत नहीं करती, कुछ लोग तो शॉर्ट हैंड भी 2-2 महीने में ही फिट कर लेते हैं, मगर आपकी मेहनत पे है, आपकी लगन पे है, ये आप कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या आती कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने जो चीज़ें फेस की हैं उन पे मेरे मत आपके लिए हो सकता कुछ ना कुछ बेनिफिट उपलब्ध कराएं। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप कोई भी डाउट है मुझसे डिस्कस करें, मैं ज़रूर उसके बारे में आपको अवगत करा दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।